जबकि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वजह से कई रियासतों में लॉकडाउन इनेकाद किया गया है। रियासत कर्नाटका में भी लॉकडाउन मुनक्किद किया गया है। लॉकडाउन के चलते गरीब, मजदूर बेरोजगारी की वजह से परेशान हाल हैं। एक तरफ सरकारें भी नाकाम नज़र आ रही हैं। ऐसे हालात में बेंगलुरु शहर के कुछ नौजवान तंजीमें मिलकर इन गरीब मजदूरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। शहर बेंगलुरु के बीजिंग बाइट्स नामी रेस्टोरेंट में तकरीबन 5000 मजदूर अफराद के लिए खाने की तैयारियां चल रही है। शहर बेंगलुरु के कई इलाकों में इसकी तकसीम हो रही है। मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद हफीज़, उस्मान शरीफ और दीगर नौजवानों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। शहर के नौजवान तंजीमों की हौसला अफजाई के लिए राज्यसभा एमपी डॉक्टर नासिर हुसैन भी शामिल हुए। देखिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार और कर्नाटक की सरकार कोविड क्राइसिस को मैनेज करने में नाकामयाब रही है, ये तमाम लोगों को पता है। कोई किसी भी तरह का प्रिपरेशन नहीं था, डिसीशंस ले नहीं पा रहे थे, पॉलिसियाँ इनके जितने बन रहे थे सब स्लोगन्स के तहत जो है ये लोगों को मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी हिंदुस्तान में कोविड क्राइसिस ख़त्म हो गया। अब जब दोबारा ये सेकेंड वेव आया है, अब पूरी देश को नहीं पूरी दुनिया को अभी पता चला है कि हमारी सरकार चाहे स्टेट में हो या सेंटर में हो फेल हो गई है। अब इनके लिए कुछ और इनकी तैयारी नहीं थी। इनके पास बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, बाहर के मुल्क से इनको ऑक्सीजन लाने की ज़रूरत पड़ रही है, इंजेक्शन्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। तो अब इनके पास कोई और चारा नहीं है सिर्फ लॉकडाउन के अलावा। ये लॉकडाउन अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि लॉकडाउन आगे भी चलता रहेगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो गरीब लोगों को, डेली वेजर्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को और ये सुबह जाके शाम में आके अपना पैसा ला के जो घर चलाते हैं, ऐसे वर्कर को और गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हैं। हमारे पास हिंदुस्तान में आज भी करीब 20% ऐसे पॉपुलेशन है जो सुबह में जाता है, शाम में पैसे लाता है और उनके घर में चूल्हा सुलगता है। तो ऐसे लोगों का क्या हुआ? तो ऐसे टाइम पे जो बहुत सारे नौजवान हिंदुस्तान के कोने कोने में और बड़े शहरों में खासकर जहाँ पे थोड़ा बहुत रिसोर्सेस है, जो आगे बढ़ के अपने रिसोर्सेस को इकट्ठा करके अपने टीम्स बना के अपना एक नेटवर्क फैला के जो गरीबों को मदद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो इलेक्टेड सरकारें हैं वो लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा काम ये लोग कर रहे हैं। आज यहाँ पे बेंगलुरु में ऐसी एक मिसाल है, हम लोग बीजिंग बाइट्स में खड़े हुए हैं। आज इनके ओनर इब्राहिम हमारे साथ में हैं, सोनू सूद फाउंडेशन के लोग हैं, उस्मान हैं, हफीज़ हैं और साकिब हैं। ये सारे यंगस्टर्स 150, 200, 300 यंगस्टर्स मिलके हर दिन 5000 लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। 5000 लोगों को खाना पहुंचाना बेंगलुरु के कोने कोने में मामूली बात नहीं। एक किचन इन्होंने स्टार्ट किया है, अपने रिसोर्स इधर उधर से इकट्ठा कर रहे हैं, दोस्त अहबाब से इनसे जो है जो मिल रहा है और अपने पैसे डाल के ये लोग जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई सरकार भी नहीं कर सकती। ये लोग पैरेलल सरकार खड़ा करती है। ऐसे यंगस्टर्स को हम लोगों को सिर्फ दुआएं नहीं देना है, उन लोगों को जिस भी तरह से हम लोग साथ दे सकते हैं उनको साथ देना चाहिए। लॉकडाउन में अगर भूखमरी की वजह से अगर मौत नहीं हो रही है, किसी की जान नहीं जा रही, तो ऐसे जो यंग समैरिटन्स जो आके जो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, इनकी वजह से जो है भूखमरी से किसी की जान नहीं जा रही। मैं इन तमाम यंगस्टर्स को सिर्फ मुबारकबाद नहीं देना चाहूँगा, इनके लिए मेरे ढेर सारे दुआएँ भी रहेंगे और इनसे मुझे भी सीखने को मिल रहा है, ताकि जो है और भी यंगस्टर्स को इकट्ठा करके और दूसरी जगह में इस तरह का काम शुरू करवाने की जो पहल हम जो आने वाले दिनों में कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे राज्यसभा के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जनाब डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब हमारे इब्राहिम भाई का जो रेस्टोरेंट है बीजिंग बाइट्स, इसमें विज़िट किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हफीज़ भाई, इब्राहिम भाई, जो दीगर हमारे साथी हैं, सब मिलकर, साकिब इदरीस, हमारे सब साथी मिलकर हम लोग तकरीबन यहाँ पे 5000 रोज़ाना तौर पर फूड पैकेट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जब हमारे देश को ज़रूरत पड़ेगी टू मेंटेन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह सामने आके वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तो लास्ट ईयर भी किए थे, बहुत से नौजवान साथी साथ में मिले
और दिन का रोज़ खाना एक टाइम का बनाना शुरू किए। हम शुरू किए 100 किलो से, तो बहुत से लोग आके जमते रहे। आज माशाल्लाह हम लगभग 400 से 500 किलो दिन का बनाते हैं। तो बहुत जगह से रिक्वायरमेंट है, तो एक छोटा किचन जो भी है वो आगे आके अपने दोस्त अहबाब या फैमिलीज़ मिलके किए तो बहुत अच्छी चीज़ है। रिक्वायरमेंट बहुत है, आगे आइए और ये रोज़ खाना बनाना शुरू करिए तो सबको मिलेगा इंशाल्लाह। रोज़ खाना बना के स्लम्स में और जो डेली वेज लेबरर्स हैं और रेलवे स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, हर जगह हम लोग खाना बांटते हैं। काफ़ी सारे महबूब इन कंपनी के फारूक भाई हैं, ये लोग सब हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं।